हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर राइड रिव्यू। आज है मेरे पास एक पुराना सुजुकी का GS 150 जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड है। और ये वीडियो इसलिए भी थोड़ी सी ख़ास है उन लोगों के लिए जो एक यूज्ड मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दिस मोटरसाइकिल इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर सेल। दिस मोटरसाइकिल बिलोंग्स टू अब्दुल्ला। मेरे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे टूर्स वगैरह करते हैं, तो ये उनकी पर्टिकुलर GS 150 है जो कि 2011 का मॉडल है और इसको उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है थोड़ा सा। बाइक में आप देख सकते हो सेंटर में ही आपको एक फ्यूल गेज मिल रही है जो कि किसी पुराने जेन्युइन सुजुकी से उतार के उन्होंने इंटीग्रेट किया अपने इस बाइक के अंदर। मज़ेदार चीज़ है ये। शीशा इसका ख़राब हुआ हुआ है बट बाकी आई एम टोल्ड कि इट वर्क्स फाइन। उसके बाद बाइक के अंदर कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं है जिससे बाइक जो है बाइक की जेन्युइननेस ख़त्म हो, सिवाय एक चेंज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक लगी हुई है, तो डिस्क ब्रेक कैसे लगी है वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा इसके टायर्स का सेटअप क्या है, ओवरऑल बाइक किस कंडीशन के अंदर है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। बट सुजुकी GS 150 फॉर श्योर ये उन चंद बाइक्स में से है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो टूरिंग का कल्चर है, मोटरसाइकिल एडवेंचर टूरिंग का, उसको बहुत ज़्यादा रिवाइव किया है। इसने उस कल्चर को रिवाइव किया और उस कल्चर ने इस बाइक को रिवाइव किया, क्योंकि जितने भी टूरर थे हमारे, उनको लोकली कोई ना 125 सीसी से बड़ा बाइक मुयस्सर नहीं था। तो लकीली 20 साल पहले तकरीबन सुजुकी ने GS 150 लॉन्च किया पाकिस्तान में, GS 125 और GS 150। और तब से लेके अब तक भाईजान रगड़ी जा रहे हैं, इसी को रगड़ी जा रहे हैं विद मिनिमल चेंजेस एज यूजुअल जो हमेशा होते हैं। एक अच्छी तब्दीली सुजुकी ने ये की थी कि इसका एक स्पेशल एडिशन वेरिएंट लॉन्च किया था जिसके अंदर डिस्क ब्रेक थी, जिसके अंदर अलॉय व्हील्स थे। बट बाद में सुजुकी ने उसको बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। और अब पाकिस्तान के अंदर जो GS आ रहा है उसमें स्पोक रिम्स हैं। ये अभी भी उन चंद मोटरसाइकिल्स में से है जो 20 साल से वैसे ही हैं, सिर्फ ग्राफिक वाला चेंज आ रहा है इसके अंदर और छोटे मोटे चेंजेस। एमिशन स्टैंडर्ड की डिवाइस लगा देना, ग्राफिक चेंज कर देना, मड गार्ड लोहे का है, क्रोम का है तो ब्लैक कर देना, उसको पेंट कर देना बॉडी कलर्ड, इनको चेंजेस नहीं कहते, सब्सटैंशियल चेंजेस नहीं होते ये। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं करती। जब छोटा प्लेयर बड़े प्लेयर को देखता है कि ओदा तो विकी जा रहे आते वो तो कोई चेंज भी नहीं कर रहा, तो कहता है फिर मैं भी नहीं करता। नए प्लेयर भी कहते हैं कि दकिया नूसी चीज़ जो है वो लेके आओ, ये दकिया नूसी चीज़ों की मार्केट है। खैर 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड ओवरहेड कैम शेफ्ट वाला इंजन है इस बाइक के अंदर जो कि 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर इंजन बैलेंसर नहीं आता बट ये बार एंड वेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं। ओवरऑल सुजुकी की जो राइड है काफ़ी स्मूथ है, मतलब अनलेस एंड अनटिल आप हायर RPMs में हैं आपको वाइब्रेशन उस तरीके से फील नहीं होती, विच इज़ अ गुड थिंग। फ्रेम इसका काफ़ी स्टडी है। ये फ्रेम ऐसा है कि सुजुकी DR 125 से काफ़ी मिलता जुलता फ्रेम है इसका, और इस पे काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड हो सकती हैं। सुजुकी का ये जो GS सीरीज़ वाला जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के GS जो हैं वो चल रहे हैं। अगर इंडोनेशिया में ये वैन के नाम से है तो किसी और मुल्क में किसी और नाम से है। सो जो एक जापानीज़ मैन्युफैक्चरर की स्ट्रैटेजी होती है कि हर मुल्क में एक डिफरेंट प्रोडक्ट नेम के साथ एक सिमिलर इंजन की चीज़ देना, तो ये कुछ उस तरीके की स्ट्रैटेजी है। बाइक ये आउटडेटेड हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, पर मसला ये है कि होंडा CG 125 की तरह इसकी भी एक कल्ट है, और दूसरा मसला ये है कि होंडा CG 125 की तरह ये भी लेजेंड है। तो ये जो लेजेंड है ना सुजुकी ब्रांड से बड़ा है थोड़ा। अभी भी आप अगर सेल्स फिगर उठा के देख लो तो GD
110 और GR 150 से ज़्यादा जो बाइक बिकता है वो सुजुकी का GS 150 है। लोग अभी भी इसको लेते हैं और इसको टूर्स पे इस्तेमाल करते हैं। टूर पे इस्तेमाल करने की एक रीज़न है इसका अच्छा लो एंड टॉर्क है। हर जापानीज़ मोटरसाइकिल की तरह मिड रेंज के अंदर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। टॉप एंड भी इसका मुनासिब है। ये उन मोटरसाइकिल्स में से है जो GT रोड पे जिसको आप घंटों तक टॉप स्पीड पे चला सकते हैं, इसको कुछ नहीं होता। अगर रोड आपको अलाउ करती है तो आप इसको प्रॉपर खींच सकते हैं, सुकून से चला सकते हैं। दिस मोटरसाइकिल हैज़ सो मच टू ऑफ़र। ये थकता नहीं है और आपको थकाता भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं इसका, जैसे डिज़ाइन जो है वो बहुत पुराना है, डिज़ाइन अपडेट हो जाना चाहिए था। इसकी काफ़ी चीज़ें जिनको अपडेट होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुई। खैर, इस पे भी तफसील से बात करते हैं। सीट का डिज़ाइन इसका वो थोड़ा ऑड है और उसी ऑड सीट की वजह से जो है अक्सर लोगों को इसकी सीट मॉडिफाई करानी पड़ती है, वरना आप बार बार फिसल के टंकी पे आ रहे होते हैं और जो पीछे बैठा होता है वो फिसल के आपके ऊपर आ रहा होता है। तो अजीब ही ना एक स्लाइड बनी होती है यहाँ पे। गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है इसके अंदर। जो जेन्युइन बाइक आता है उस पर फ्यूल गेज भी नहीं होती। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको GS ले के उसमें करानी पड़ती है। उसकी लाइट किसी काम की नहीं होती, लाइट आपको बदलनी पड़ती है, वायरिंग चेक करवानी पड़ती है आपको। मतलब एक फ्रेम है जिस पे इंजन लगा है, जिस पे सस्पेंशन लगी हुई है, दैट्स इट। सुजुकी आपको देता है एक ब्लैंक कैनवस जिस पे सारी चीज़ें जो है ना वो आप ख़ुद सेट करते हैं उसकी, और उसको आप टू द स्पेक लेके आते हैं। बट वंस यू आर देयर, एक दफ़ा आपने इसको अपने स्पेक के मुताबिक बना लिया बाइक को, फिर आप समझ लो कि एक लीथल टूरिंग वेपन आपके हाथ लग जाता है, जिसको आप शहर में भी चला सकते हो, जिसको आप टूर पे भी लेके जा सकते हो। इसकी वर्सेटिलिटी जो है ना सुजुकी की, इस पर्टिकुलर बाइक की, मैं उसका फ़ैन हूँ। पहले मुझे समझ नहीं आती इस बाइक की ना कि यार ये क्या अजीब भद्दा सा बेढंगा सा बाइक है। बट वंस यू स्टार्ट टूरिंग ऑन दिस थिंग तो फिर आपको पता चलता है कि ओके, इट मेक्स सेंस एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। पहली जो मैं आपको बताता हूँ, इसके इंजन के अंदर बहुत जान है। आप इसको अच्छी खासी स्पीड पे इस पर क्रूज़ कर सकते। दूसरी, इसकी सस्पेंशन काफ़ी मुनासिब है। तीसरा, इसका जो वेट है वो एक प्लस है इसके लिए। ये सॉलिड बाइक फील होता है GT रोड पे भगाते हुए। आपको डर नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। मेरे ख़्याल में तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। अच्छा जी, अब ज़रा आपको अप क्लोज़ 2011 मॉडल के GS 150 का गेड़ा कराएं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो इस पर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक लगी हुई है विद अ सिंगल पिस्टन कैलिपर। और अच्छी बात यह है कोई जुगाड़ नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसका जो लेफ़्ट साइड वाला शॉक का बूट है ये जेन्युइन सुजुकी का पार्ट है और ठका ठक इस पर फिट हुआ है। उसके बाद एक पुरानी हब लेके, प्रोबेबली GTO की है किसी और बाइक की, उसके ऊपर डिस्प्ले लगा के और कैलिपर लग गया है। मतलब टोटल जेन्युइन काम हुआ है, कोई मसला नहीं हुआ इसको। दूसरा, पेंट आप इसका देख सकते हो काफ़ी मुनासिब हालत के अंदर है। बाइक इज़ कंप्लीट, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हाँ, भाई ने नॉबी टायर्स डाले हुए हैं, मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ, मुझे नॉबी टायर्स पसंद नहीं हैं, सड़क पे अच्छे नहीं चलते। बट स्टिल ये एक छोटा सा टॉप बॉक्स है। क्रोम का पिछला इसका मडगार्ड है जो कि प्रोबेबली जेन्युइन है। क्रोम का इसका एग्जॉस्ट है, ठीक है। हाँ, अगला फेंडर जो है यहाँ पे थोड़ा सा चिप है, ये एक टूर पे एक बाइक वाले ने मारा था आगे। जो मैं इसकी लाइट की आपको बात कर रहा था कि आपको वो भी बदलनी पड़ती है। इसमें अभी सुजुकी GS 500E की फ्रंट लाइट लगी हुई है, ठीक है। और GS की जो लाइट है फ्रंट वाली, ये ठीक है, इसकी थ्रो जो है ना वो रात के टाइम काफ़ी अच्छी है। और जितने भी टूरर हैं वो इसको पसंद करते हैं, ज़रा ओल्ड स्कूल टूरिंग लवर्स हैं। इशारे फ़र्क आते थे, ये भी GS 500 की तरह लगते थे। एंड RPM मीटर, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं इस बाइक के अंदर, कोई ख़ास तब्दीली है नहीं। सो इस बाइक की क्या वर्थ है और क्या आपको एक यूज़ GS 150 ख़रीदना चाहिए? इस बाइक की वर्थ जो है इट इज़ अराउंड, इन चीज़ों के साथ इस कंडीशन के अंदर ये मेरा ख्याल है बाइक होना चाहिए 1,85,000 रुपीज़ का। और अगर आप मार्केट में एक
70 लेने निकले और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बड़ा बाइक हो, तो आप एक ऐसा यूज़ बाइक कंसिडर कर सकते हैं जो कि अच्छी कंडीशन के अंदर हो, जिसके इंजन के अंदर काम ना हो और बाइक जो है वो टूर रेडी हो। तो इस मोटरसाइकिल को अगर आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द जेंटलमैन एंड होपफुली आपकी एक मुनासिब डील बन जाएगी। मैं तो इस बाइक को चला रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है और ये ऑक्स लाइट्स भी लगी हुई हैं, मोबाइल होल्डर भी लगा हुआ है, टॉप बॉक्स भी है, सेफ गार्ड भी लगा हुआ है। आई नो इट इज़ नॉट द मोस्ट प्रिटीएस्ट ऑफ द बाइक्स, इसको कहीं कहीं पे पेंट की भी ज़रूरत है जैसे आप फ्रेम पे देख रहे हो, बट ये 15 साल पुराना बाइक है, ये कोई बिल्कुल नया बाइक नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर ऑन अ स्ट्रिक्ट बजट, आई थिंक यू शुड कंसिडर इट। बाकी इट्स ऑल योर कॉल। GS 150 हम सब जानते ही हैं किस बला का नाम है, और ये है 2011 मॉडल का GS 150 ऑलमोस्ट SE, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक लगी हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर आई गेस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।